I would now like to welcome our chairman of the Chain Store Association of Pakistan and CEO of Royal Tag, Rana Tariq Mehboob, who will discuss the vision for retail excellence at the retail show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमज़ा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर ये इवेंट मुमकिन कर दिखाया। कल रात जब हम सोने के लिए जा रहे थे तो तमाम रिटेलर जो लाहौर से आए थे और जो कराची से आए थे, उन्होंने एक ही बात की कि सुबह 9 बजे जो है ये बहुत अर्ली है, रिटेलर तो उठते भी नहीं हैं, 11-12 बजे का टाइम रखा करें। लेकिन अभी हाल देख के मुझे लगता है कि हमज़ा भाई आपका प्रेशर बड़ा है, लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो जो लोग लाहौर से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। चेन स्टोर का ये सफ़र बहुत पुराना नहीं है और जो लोग शुरू दिन से हमारे साथ हैं उनको तो ये हिस्ट्री पता है। पिछले साल मार्च में जब हमने ये पहली रिटेल कॉन्फ्रेंस की तो हमारा ये ख़्याल था कि लोग इसको उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे और स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलेगी और पार्टिसिपेशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन कराची में इस दफ़ा ये जो सेकंड शो है, ये मेरा ख़्याल पार्टिसिपेशन पिछले साल से डबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हमारी कम्युनिटी की नीड थी और मैंने इसको जब लाहौर के लिए डिज़ाइन किया तो हम उस वक्त लाहौर में भी ये सोच रहे थे कि शायद उस तरह से इसको लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन लकीली वहाँ पे तकरीबन 1000 का क्राउड हमें मिला और हम इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मार्च में लाहौर में ये इवेंट करने जा रहे हैं। यहाँ वाला इवेंट बेसिकली डिजिटल रिटेल के हवाले से फ़ोकस्ड है और इंशाल्लाह लाहौर वाला इवेंट जो है वो फ़िज़िकल रिटेल के ऊपर फोकस होगा। पिछले साल जब मार्च में हम इकट्ठे हुए तो पोस्ट कोविड एरा के ऊपर हमने कोई बात नहीं की और हमने डिस्कशन ये की कि कोविड में हमारे साथ क्या हुआ और किस तरह से हमने कोविड के साथ चैलेंज को मुकाबला किया। अगर आप मुझसे पूछें तो हम तैयार ही नहीं थे कि रोलर कोस्टर राइड हमें मिलेगी पोस्ट कोविड में, और इन्फ्लेशन हो या पोस्ट कोविड लॉकडाउन हो या स्मोक का इशू हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, रिटेल एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से गुजर रही है। ऐसे में चेन स्टोर का रोल और बढ़ जाता है। इसमें हमें ये चीज़ों को मैनेज करना, डे टू डे बिज़नेस के मैनेज करने के साथ साथ ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जितनी भी रिटेल की एक्टिविटी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है वो क्लाइमेट चेंज के साथ भी इफ़ेक्ट हो रही है, पॉलिटिकल चेंज के साथ भी इफ़ेक्ट हो रही है और इकॉनमी के साथ भी इफ़ेक्ट हो रही है। हम इस चैलेंज से गुज़रने के लिए हम सोचते हैं कि हम डे टू डे जो काम कर रहे हैं उसमें हम उतने सफिशेंट नहीं हैं, हमारे सोर्सेज उतने नहीं हैं कि हम इस चैलेंज से गुज़र सकें। लकीली चेन स्टोर की जो टीम है, क्योंकि वो पिछले 5 साल से कॉन्स्टेंटली वही काम कर रही है और अगले साल के इलेक्शन प्रोसेस में हमारी टीम चेंज होगी, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है 2-3 क्राइसिस से गुज़रने का, तो हम काफ़ी हद तक अपने कामों को अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लेते हैं। जो रिटेलर लाहौर में भी काम कर रहे हैं उन्हें ये आइडिया होगा कि पूरा नवंबर का महीना हम क्लोजर्स और ओपनिंग के ही डिबेट में हमने वक्त गुजार दिया और ये हमारा पीक सीज़न था। बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो विंटर बेस्ड हैं, उनके लिए नवंबर दिसंबर का रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मोक और हुकूमत के डिसीजन मेकिंग, ये 2 चीज़ें ऐसी थी कि जिनसे निपटने में ही हमारा पूरा नवंबर का महीना गुजर गया। अब मैं ये समझता हूँ कि दिसंबर के बाद होपफुली अगला जो साल है उसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी, लेकिन आई सी कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, हुकूमत बनेगी, उसमें टाइम लगेगा, तो पॉलिसीज़ जो हैं वो शायद हमारे लिए फेवरेबल ना रहे। एक और चीज़ बड़ी अहम है कि हमारे पास उस तरह से रिटेल को रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा नहीं है। हम जब स्टेट के साथ डायलॉग करते हैं तो उनकी तरफ से जो डाटा आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो कंट्राडिक्टरी होती है हमारे नंबर्स के साथ। तो उस सिलसिले में भी हमें बड़े चैलेंजेस हैं। तो इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, यहाँ पे जब हम आते हैं, हम इंटर ट्रेड डायलॉग करते हैं और बहुत सारे लोग आके अपनी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करते हैं, तो हमें
اپنے ڈے ٹو ڈے آپریشنس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ڈیٹا بہت سوٹ کرتا ہے. تو ان کانفرنسز میں آپ لوگوں کے پاس نالج شیئرنگ آتی ہے اور ہمارے پاس ڈیٹا شیئرنگ آتی ہے. ہمیں بہت ساری نئی چیزوں کے بارے میں اویئرنیس آتی ہے. انٹرا ٹریڈ ڈائلاگ جو کہ آج کی ضرورت ہے, ہم نے اس کو انیشیٹ کیا ہے. اس کانفرنس کے بعد ہوپفلی نیکسٹ فرائیڈے کو ہم لاہور میں جو ڈفرینٹ ٹریڈ باڈیز ہیں جو کہ نارملی ٹیئر 2 کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ٹریڈ ڈائلاگ شروع کر رہے ہیں. ہوپفلی وہ ٹریڈ ڈائلاگ کراچی میں اور پشاور میں اور پنڈی میں بھی ہم کریں گے. اس سے ہمیں پالیسی میکنگ میں ہمیں بینیفٹ ہوگا. سو ہم ایز اے چین اسٹور اپنے ڈومین سے باہر نکل کے اب چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیکلٹی, اکیڈیمیا, حکومت, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, لینڈسکیپ آف ریٹیل, یہ سارے سبجیکٹ ہیں جن کے اوپر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں. لاہور میں ڈولمن کا ایک نیا پروجیکٹ ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے میرا خیال مئی میں. فیکچولی 6000 کے قریب نیا ریٹیل کا سورس ہمیں چاہیے, نئے ریٹیل کی ٹیم چاہیے, لیکن ہمارے پاس ایک بھی انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹرین کر سکیں. واٹ وی ول ڈو, ہم ایک دوسرے کے بندے پکڑ کے ادھر کھڑے کر دیں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ریٹیل کی گروتھ ہے اور جو ہمارے چیلنجز ہیں, اسپیشلی اگر اسی ڈولمن کے اس پروجیکٹ کو دیکھا جائے تو یہ ہائی رینٹل ویلیو کا یہ پروجیکٹ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہماری سپلائی چین, ہماری ریٹیل, ہمارے لوگ مینجمنٹ کے لوگ اس طرح سے ہائی رینٹل کسی یونٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو چیلنجز ہیں ان میں سے بہت سارے چیلنجز کے اوپر آج بات ہوگی, بہت ساری اپرچونیٹیز کے اوپر بات ہوگی, اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے سیشنز ہیں, بلکہ انٹر ٹریڈ سیشنز ہیں, ہم نے لاسٹ ایئر ہمیں اسپانسر کیا لاہور کی کانفرنس میں سوئفٹ نے, ہم نے ان کے ساتھ ایک اور ڈائلاگ کیا, ہم نے ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا بینگ کسٹمر, اور انہوں نے بینگ سروس پرووائڈر اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا. اس کے نتیجے میں ہم نے بہت ساری چینجز کی انٹرنلی بھی اور انہوں نے بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو حل کرنے کی طرف چل رہے ہیں. میں حمزہ ہاشمی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ تیسری دفعہ ایک کامیاب شو ارینج کیا. میں اسفند یار آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ہم سب لاہور میں اپنے اس چیلنج کے ساتھ مصروف تھے اور آپ نے حمزہ بھائی کے ساتھ 100% سپورٹ دی. اور میں اپنی لاہور کی ٹیم کا بھی شکریہ کہ وہ اپنا ٹائم نکال کر آئے, اور تمام سپانسر کا مشکور ہوں, تمام اسٹیک ہولڈر کا مشکور ہوں جو سب یہاں پہ آئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.